लेकिन मैं बस सरकार के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि आप ना गुज्जर लिखे, ना राजपूत लिखे, हिंदू सम्राट, क्योंकि महापुरुष किसी एक विशेष जाति के नहीं होते ना। तो यही है भाई, कलायत से ज़्यादा संख्या में कल कैथल हिंदू सम्राट मीर की मूर्ति पर पहुँचेंगे। कल सुबह 9 बजे का टाइम है। सम्राट मीर भोज, क्षत्रिय सम्राट मीर भोज क्षत्रिय समाज से थे, राजपूत समाज से थे। इनके जो आज वंशज है अरुणोदय सिंह, वो चीख के कह रहे हैं पूरे देश व प्रदेशों में, भाई मैं इसका वंशज हूँ। उन्होंने अपने एफिडेविट कोर्टों में भी दे रखे हैं और उन्होंने 23 तारीख को 23 जुलाई को देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसके अंदर वो खुद आ रहे हैं। हमारे दूसरे समाज के लोग इसलिए इसको अपना मान रहे हैं। गुजरातरा प्रदेश जो उस समय में क्षत्रिय सम्राट मीरभोज हुए हैं, गुजरातरा प्रदेश था, उसके ऊपर इन्होंने शासन किया है। उसकी उपाधि मिली है गुर्जर नरेश की। गुर्जर नरेश की उपाधि मिलने के कारण जो हमारे दूसरे समाज के लोग हैं वे इसको गुर्जर समझने लगे, ना कि ये गुर्जर नहीं है, ये एक क्षत्रिय समाज है। कल भी कॉन्फ्रेंस की गई है कैथल के अंदर गुर्जर समाज की तरफ से। उन्होंने कहा कि डिबेट कर लीजिए, आमने सामने आज तथ्य रख दीजिए, हम हाथ जोड़कर चले जाएंगे वहाँ से। बिल्कुल डिबेट हुई है, बहुत बड़े लेवल पे डिबेट हुई है। उन डिबेटों को देखते हुए जो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने एक शोध कमेटी का गठन किया है। हम तो इनको यह भी कहते हैं, अभी उस शोध कमेटी का तो इंतजार करो। अगर वे इसको गुज्जर क्षत्रिय सम्राट गुज्जर सम्राट कहेंगे तो गुज्जर लिख देंगे, अगर क्षत्रिय सम्राट कहेंगे तो फिर क्षत्रिय लिख देंगे, उसका तो इंतजार करो। तो सरकार भी तो साथ है ना, सरकार के जो मंत्री हैं वो भी उनका अनावरण करने के लिए मूर्ति का पहुंच रहे हैं कैथल के अंदर 20 तारीख को। तो क्या कहना चाहोगे? पता क्या जी, आने जाने बात है। आज उनके 5 से 6 विधायक बन रहे हैं, एक केंद्र में मंत्री है कृष्ण पाल गुर्जर। आज हमारे सिर्फ 2 विधायक हैं, तो आना जाना है, कल हमारे बचेंगे। अपने चलती में कौन कसर छोड़ते हैं, आज वो चला रहे हैं। कैथल में उनका विधायक है, जिला अध्यक्ष उनका है, इसलिए उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्षत्रिय समाज को। तो वो तो ये कहते हैं ना कि 20 तारीख को अनावरण होगा, किसी हालत में भी होगा, समाज करेगा। अगर कोई मंत्री नहीं आएगा सरकार के दबाव के अंदर तो उनका समाज खुद अनावरण कर देगा मूर्ति का। रोक लीजिए जिसको रोकना है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, आज उनकी सरकार में चल रही है, लेकिन कल क्षत्रिय समाज बहुत ज़्यादा संख्या में कैथल के अंदर इकट्ठा होगा। ये नहीं पता केवल 20 से 50 हज़ार आदमी वहाँ पहुँच जाए। हम तो सिर्फ शासन प्रशासन को बोल रहे हैं, भाई जो ये टकराव होने जा रहा है इसको आप रोको, नहीं तो जान मान का जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा। देखिए राणा जी, दोनों हम समाजों की बात करते हैं कि गुर्जर समाज है, राजपूत समाज है, दोनों के अंदर साथी तत्वों की बात सामने आती है कि दूसरी तरफ कहते हैं कि उस समाज के अंदर साथी तत्व है और आप भी कहते हो उस तरफ भी है। आखिर वो लोगों को बाहर क्यों नहीं कर दिया जाता? फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते। उसके आगे हिंदू सम्राट लिखो, क्षत्रिय सम्राट लिखो, सम्राट मीरभोज लिखो, एक जाति में क्यों बांधने की कोशिश कर रहे हैं इतने बड़े बड़े महापुरुषों को जो सभी बरादरी के हुए हैं। और जो ये समाज की तरफों से 2-2 चर्चा युवा है, हम उनका बिल्कुल साथ नहीं देते। अगर वो गलत है, समाज की तरफ से भी वो गलत है, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो करो, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार के मंत्री, आपके राजपूत समाज के जो मंत्री हैं, उन्होंने भी अनावरण किया सम्राट मीर भोज के नाम से मूर्ति का, तो तब क्यों नहीं रोका? तब समाज के लोग क्यों आगे नहीं आए? कि ये पुराने टाइम की बात है, सब वोट बैंक की राजनीति है, वोटों को रुझाने के लिए सब इनका अनावरण करते हैं। लेकिन आज क्षत्रिय समाज जाग गया, वो अपने महापुरुषों को किसी भी उसमें जाने नहीं देगा। सिर्फ यही चीज़ तो बच रही है। हमारे एक क्षत्रिय समाज ने अपनी 556 रियासतों को एक अच्छे आदमी के कहने से रियासत, भाई एक अखंड भारत का गठन हो, उसमें अपनी रियासत दे दी थी। आज हमारे पास सिर्फ महापुरुष बचे हैं और कुछ नहीं बच रहा। अगर ये भी चला गया तो बंदी समाज के पास कुछ नहीं बचेगा। मैं मेरे सभी क्षत्रिय सरदारी सभी हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, कल अपने महापुरुषों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैथल पहुँचे। जो क्षत्रिय सम्राट मीरभोज चौक है 11 बजे उसके ऊपर पहुँचे। तो वो समाज भी तो पहुँच रहा है ना, 20 को वो भी कर देंगे ऐसे तो उनका टकराव हो गया ना। हमारी तो कल की है 19 तारीख को। ये तो प्रशासन ने देखना है। जो हरियाणा की सरकार है, हमारा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, गृह मंत्री निर्विज है, तो उनको देखना है 2 समाज क्यों टकराने दे रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला भी हमने ज्ञापन के साथ डीसी को दिया है। उस हाई कोर्ट के फैसले में सीधा लिख दिया, भाई आप इसके आगे एक जाति शब्द नहीं लगा सकते, आप इसके आगे सम्राट लिखिए। उस ऑर्डर की कॉपी में लिखा है सब।
तो वो तो ये भी कहते हैं ना कि दोनों समाज एक जगह बैठकर, जैसे पंचायत हो रही है, आप भी बैठे हो ना, जगह जगह आप समाज, आपके समाज के अंदर जा रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो कि हमारे हैं, दूसरी तरफ वो भी जा रहे हैं। उनका यही कहना है, जैसे आपके भी अंदर जो लोग हैं वो भी कहते होंगे कि एक जगह बैठ कर ये आप सलाह कर लीजिए, पंचायत कर लीजिए कि किन का है, समझौता कर लीजिए बैठ के। राजपूत समाज कम से कम 10 बार जो इनके शीर्ष नेता है इनके कैथल जिले के अंदर सबसे मिला है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। आश्वासन देने के बाद फिर भी वो गुज्जर शब्द लिख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और एसडीएम डीएसपी द्वारा कल एक मीटिंग बुलाई गई थी 5 से 6 आदमियों की दोनों तरफ से, लेकिन गुज्जर समाज एक दिन का समय लेके चला गया। भाई हमारी जो बड़ी संगठन है, जो हमारी गुज्जर सभा है पूरे देश की, उनसे हम सलाह करेंगे, जो वो बोलेंगे हम तो उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन आज भी डीसी साहब द्वारा और एसपी साहब द्वारा 3:30 बजे दोबारा फिर मीटिंग बुलाई गई है ताकि ये टकराव ना हो सके। टकराव हम भी नहीं चाहते, हम भी यही चाहोगे उसके आगे हिंदू सम्राट लिख दो, ना तो उसके आगे राजपूत लिखो ना गुज्जर लिखो, हिंदू सम्राट लिख दो। हिंदू में सभी आगे 36 बिरादरी आगे। तो वो तो इसी बात पे अड़े है ना कि लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा जो मूर्ति में लगी है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर वो इस बात पे अड़े हैं नहीं, ये आने वाले समय में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है राजनीतिक तौर पर। गुज्जर समाज ये भी कहता है कि राजपूत समाज के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको, जो आज के युवा हैं, उनको समझा लेना चाहिए कि बैठकर बात हो जाए। अगर बुजुर्ग नहीं समझाते, जो लोग सामने आएंगे, जो युवा सामने आएंगे, तो हम टकराव के लिए साथ, जिस तरह टाइम दे दीजिए, जहाँ टाइम रखोगे वहाँ हम पहुँच जाएंगे। टकराव को रोकने के लिए तो शासन प्रशासन की जिम्मेवारी होती है, लेकिन रही बात डिबेट की, हमारे पास भी तथ्य है। उन तथ्य के आधार पर जो सेंटर में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने एक टीम गठित करी है। उस टीम गठन का वेट क्यों नहीं करते? भाई वो अपना क्या निर्णय देगी, गुज्जर सम्राट का निर्णय देगी या क्षत्रिय सम्राट का देगी? अगर समझदार राजनीतिक लोग हैं उस समाज के, उस टीम का फैसला आएगा, उसका वेट करना चाहिए। तो कहते हैं कलायत के अंदर भी मूर्ति लगा दी गई थी, हमने कुछ कहा नहीं। जब हम लगाते हैं तो क्यों विवाद क्यों होता है? क्षत्रिय सम्राट लिखा है, क्षत्रिय में भी सभी आते हैं, इसके आगे कोई हमने राजपूत सम्राट थोड़ी लिखा था। ये भी तो एक देखो, लिखने हम राजपूत भी लिखते थे, लेकिन हम ऐसा कोई टकराव नहीं चाहते। इसके आगे हमने क्षत्रिय लिखा था उस टाइम का, जिसके पास भी कोई फोटो है उस अनावरण की आप देख सकते हो। मूर्ति खंडित कर दी गई थी, किसने की थी? वो कहते हैं कि राजपूत समाज ने कर दी। कौन सी कैथल में? नहीं, वो बिल्कुल झूठ है जी। वो इस को टूल देना, आवा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ लोग इसमें फालतू बोल के समाज में टकराव पैदा हो जाए। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं, अगर किसी ने भी करी है, चाहे वो राजपूत समाज से हो या क्षत्रिय समाज से हो, किसी समाज से हो, हम उनके साथ हैं, चाहे उस पर कोई भी कार्रवाई करानी पड़े। तो महापुरुष तो सबके होते हैं ना, जातियों में क्यों बढ़ दिया गया? हम तो नहीं मान रहे, यही तो हम कहने लग रहे हैं। फिर आप भी नहीं, आप भी तो ये कह रहे हो कि हमारे हैं, वो कह रहे हैं हमारे हैं, कोर्ट के अंदर केस डाल दिया गया। हम तो हिंदू सम्राट लिखा रहे हैं या क्षत्रिय सम्राट लिखा है। क्षत्रिय में काफी जाति आती हैं, जिन्होंने युद्ध लड़े हैं, योद्धा है, सारे क्षत्रिय में आते हैं। हम जातियों में नहीं मान रहे, वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गुज्जर शब्द लिखा गया, एक जाति में बन जाएगा जिसने बहुत से युद्ध लड़े हैं, अपने इस देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। 19 तारीख को राजपूत समाज कैथल में हनुमान वाटिका में एकत्रित होंगे, और दूसरी तरफ 20 तारीख को जो गुज्जर समाज है वो भी अनावरण करेगा मूर्ति का। आपकी जो समाज है उनसे अपील क्या रहेगी? हमारे समाज से अपील है, भाई आपने कुछ फालतू नहीं बोलना, किसी को गलत नहीं कहना। हमारा तो मैसेज सरकार को देना है, सरकार रोकेगी। मीरबोझ के आगे क्या लगेगा? वो आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, नेशनल हाईवे और जो स्टेट हाईवे है उनके ऊपर आप चौक नहीं लगा सकते, ना उनके पास एनओसी है। ये तो शासन प्रशासन का काम है, भाई वो कैसे रोके? सब कुछ शासन प्रशासन के हाथ में है। अगर इस टकराव को रोकना है रोक सकता है, अगर करवाना है करवा सकता है। तो आपके समाज के नेता भी तो बीजेपी सरकार में बैठे हैं ना, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, छोटे पद हैं। जो मेरे समाज के नेता है, मेरी उन सबसे अपील है, मेरे समाज के माध्यम से आज उनको आगे आना चाहिए। आज उन्होंने समाज का साथ देना चाहिए, कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, अपनी सरकार को मैसेज देना चाहिए, भाई अगर आज हम समाज के साथ नहीं खड़े हुए तो कल समाज हमारे कहने से वोट कैसे देगा? ये समाज के नेताओं से मेरी अपील है। जो सामने नहीं आते नेता उनका क्या होगा? बिल्कुल आएंगे, आज नहीं तो कल कॉन्फ्रेंस रखेंगे। जो मेरे समाज के, मेरे को विश्वास है, जरूर सामने आएंगे। ठीक है। आप सभी बातों से अनजान हो कि आपको पता है कि दो समाजों में टकराव की स्थिति, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि दोनों समाज में एक मध्यम कड़ी बनके, सबसे पहले तो सबसे बड़ी लीड होती है भाईचारा बनाए रखे। ऐसा ना हो कि वहाँ दोनों समाज आमने सामने हो जाए और जान मान की हानि हो जाए, उसको प्रशासन को भी दिक्कत है और दोनों समाज को भी दिक्कत है। लेकिन मैं बस सरकार के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि आप ना गुज्जर लिखे
ना राजपूत लिखे, हिंदू सम्राट, क्योंकि महापुरुष किसी एक विशेष जाति के नहीं होते, ना वो राजपूत होते, जैसे बहुत ही महाराणा प्रताप हुए हैं, भीमराव अम्बेडकर हुए हैं, वो कोई विशेष जाति की थोड़ी है, महापुरुष ने अपना बलिदान दिया है। तो मैं दोनों समाज से अपील करता हूँ कि भाईचारा बनाए रखें और हिंदू सम्राट के द्वारा उसका अनावरण किया जाए। जो भी जैसे कुछ शरारती तत्व उनके समाज में भी हमारे में भी है, उन्होंने टूल पकड़ी हुई है कि हम तो ये दिखेंगे, लेकिन हिंदू सम्राट के नाम से सभी आ जाते हैं। मैं दोनों समाजों से अपील करना चाहता हूँ कि भाईचारा बनाए रखें और प्रतिहार, क्षत्रिय सम्राट प्रतिहार मेरी बहुत के नाम से उसका अनावरण किया जाए। अगर क्षत्रिय नाम से भी उनको दिक्कत होती है कि क्षत्रिय समाज को एक राजपूत समाज ही मानते हैं, तो उसका नाम हिंदू सम्राट प्रतिहार लिखा जाए। आपने कहा कि दोनों समाज के बीच में खुद ही अनावरण करने के लिए पहुंच रहे हैं ना, तो फिर एक आदमी से सभी सरकार थोड़ी होती है, उसके ऊपर भी हाई कमान मंत्री है ना, मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया कि आप करके आओ ना निवारण। मुख्यमंत्री भी है, प्रदेश का संगठन भी है, एक व्यक्ति सरकार थोड़ी होता है। मंत्री तो हो गए सरकार के कि नहीं है? नहीं हो गए, लेकिन मंत्री को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे दो समाज टकराव की स्थिति में है, तो उनको यहाँ पे मूर्ति का अनावरण करना नहीं आना चाहिए। जहाँ अगर सही मंत्री होता है, अगर समाज को बिगाड़ने वाली कोई बात करता है, तो वो कुछ भी करे, वो सब का। तो मुख्यमंत्री ने कहा ना कि कंवरपाल गुर्जर जी कराएंगे अनावरण। चलो वो तो शीर्ष नेता देखेगा, जैसे भी जो भी बात होगी, लेकिन हम तो दोनों भाईचारे से, दोनों समाज से अपील करना चाहते हैं कि भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि सबसे बड़ी कड़ी भाईचारा होता है। भाईचारे से ऊपर कल क्या हो जाएगा, 5-10 लोग उनके हो जाएंगे, 5-10 लोग इस समाज से हो जाएंगे, होना फिर भी भाईचारे में है। लेकिन मैं ये बात हूँ कि महापुरुष को एक जाति में बांधने के बजाय हिंदू सम्राट गौरव है वो, तो हिंदू सम्राट प्रतिहार मेरी बहुत ठीक है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं की तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि कल 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कलायत की तरफ से कैथल मिहिरपुर चौक पर क्षत्रिय सम्राट या हिंदू सम्राट मिहिरपुर चौक पर पहुँचे। चौक का टाइम है जी, हनुमान वाटिका बनी है। कल 9 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, हमें गुर्जर समाज से कोई दिक्कत नहीं है जी, किसी प्रकार से दिक्कत है। हम तो आज से लेके स्टार्टिंग से जब भी कॉलेज के टाइम में इकट्ठे रहे हैं, गुर्जर समाज और राजपूत समाज हमेशा इकट्ठे रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है उससे। लेकिन अगर वो अकेला अपने तरफ से मान गुर्जर समाज लिखना था, तो हमें उस चीज़ से दिक्कत है। वो हिंदू है, वो उन्होंने लड़ाई हिंदुत्व के लिए लड़ी है, ना कि गुर्जर समाज के लिए लड़ी है, क्षेत्रीय राजपूतों के लिए लड़ी है या और किसी समाज के लिए लड़ी है। उन्हें तो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी है। और अब क्या है, ये तो हिंदू राष्ट्र ही खत्म होने जा रहा है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोई गुर्जर की, कोई राजपूत की, कोई जाट की, कोई किसी जाति, कोई किसी जाति की। हमें कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन वो है हिंदू सम्राट की, को जितने भी महाराणा प्रताप है उसके आगे कहाँ राजपूत लिखा है, अम्बेडकर है उसके आगे कहाँ क्या लिखा है, छोटू राम जी है उसके आगे कहाँ जाट लिखा है, बताओ, कहीं कुछ भी नहीं। वो तो गौरव है हमारे देश के, तो उनको हिंदू सम्राट लिखो। और यही है, देखो हमारा टकराव का कोई मतलब नहीं है, कल का भी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सरकार से मैसेज देना है कल को। तो यही है भाई, कलायत से ज़्यादा संख्या में कल कैथल हिंदू सम्राट की मूर्ति पर पहुँचेंगे। कल सुबह 9 बजे का टाइम है। कैथल जिला से अलग भी रात पहुँच सकते क्या? पूरे प्रदेश से पहुँचेंगे, पंजाब से पहुँचेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ होने जा रही है कल।